जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम आपको 5.1 का ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको जल्दी जल्दी डिस्कस करके दिखा देते हैं, ठीक है ना। कैसे इसको एक्चुअली सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल सवाल है अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख चुके हैं, ठीक है। चलिए सर, तो ये शर्त मैं रखता हूँ कि अगर आप प्रीवियस वीडियो देखकर यहाँ पर आए हैं तो एक्चुअली आपको क्लियरली फ़ायदा होने वाला है और ये आराम से आपको सवाल समझ में आ जाएगा। देखो सोल्यूशन इसका देख लो, क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट टर्म ए क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, तो ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि दिस इज एक्चुअली व्हाट फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म दे रखा है अपना 10, कितना दे रखा है 10, और जो कॉमन डिफरेंस होता है वो डी दे रखा है अपना 10, ठीक है। तो दोनों ही 10 दे रखे हैं। ए पी कैसे बनती है, ए पी हमारी बनती है फर्स्ट टर्म कॉमा सेकेंड टर्म होता है वो ए प्लस डी होता है, थर्ड टर्म होता है वो ए प्लस 2d होता है। मतलब अगले वाले टर्म में हमको डी डी एक्स्ट्रा और ऐड करते जाना है, ठीक है ना। तो अभी ए प्लस 2d होगा, अगला बोलो क्या होगा ए प्लस 3d, डॉट 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 डॉट, ऐसे करके हमारे सारे टर्म्स बनते जाते हैं। तो उसने बोला है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, तो हमको पहले 4 टर्म्स बस केवल लिखने हैं। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, ये देखो दे रखा है ना, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। क्लियर है, ओके। तो हमें फटाक से अपना पेन उठाना है और ए की जगह क्या रख देना है, तो हमारी यहाँ लिख देते हैं ए पी क्या हो जाएगी, ए की जगह लिख देना है अपना 10, क्या हो जाएगा 10। सेकेंड में ए प्लस डी बोलो, तो ए प्लस डी का मतलब 10 प्लस 10, ठीक है ना, कॉमा ए प्लस 2d, तो 10, ठीक है ना। 10 प्लस क्या हो जाएगा ए प्लस 2d में 10 प्लस 2 इंटू 10, यही तो हो जाएगा। अगला बोलो टर्म ए 10 है प्लस 3 इंटू डी कितना है 10 है, तो हमारे हो जाएंगे देखो 1 2 3 4 टर्म्स हो गए। तो ए पी हो जाएगी हमारी 10 कॉमा ये 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20, कॉमा ये 20, 10 टू 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, और ये हमारा कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 30 प्लस 10 40। वैसे भी क्लियरली हमको दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे दिखता है कि अगर फर्स्ट टर्म हमारा 10 है तो उसमें हर एक टर्म में अगले वाले में क्या करना है 10 हमको ऐड करते जाना है, तो 10 20 30 एंड 40। क्लियर है, ओके। यही हमारे 4 टर्म्स हो जाएंगे, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला पार्ट है हमारा ए फर्स्ट टर्म हमारा कितना दे रखा है, तो ए पी बोलो क्या हो जाएगी फर्स्ट टर्म ए यानी -2, कॉमा सेकेंड टर्म हो जाएगा ए प्लस क्या होता है डी, देख लो ना ये देखो लिखा है ए प्लस डी, तो ए हमारा -2 है प्लस डी कितना हो जाएगा 0, ओके, कॉमा अगला है ए प्लस 2d, तो -2 प्लस 2 इंटू डी कितना है 0। अगला हो जाएगा ए प्लस 3d -2 प्लस 3 इंटू 0, ये आपको लिखना पड़ेगा, पर एक्चुअली आपको दिखता है कि अगर डी 0 है तो अगला वाला जो टर्म है उसमें 0 0 ऐड करना है, तो बेसिकली वही टर्म बार बार आता जाएगा, उसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिखाना तो पड़ेगा ना। तो ए हमारा -2 हो गया, कॉमा यहाँ -2 प्लस 0 -2 ही रहेगा, -2 प्लस 2 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और 0 -2 में ऐड होगा तो -2 ही रहेगा, अब बेसिकली -2 ही रहेगा, ठीक है ना। तो 4 टर्म्स हमारे -2 2 2 -2 हो जाएंगे। क्लियर है, ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला हम चलते हैं, तो ये हमारा कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू -3। चलो फर्स्ट टर्म हमारा, तो ए पी बोलो क्या हो जाएगी, आप तो खुद समझदार हो गए, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 4, कॉमा सेकेंड टर्म हो जाएगा ए प्लस डी का मतलब 4 प्लस डी कितना हो गया -3, ओके, कॉमा अगला वाला हो जाएगा ए प्लस 2d, तो 4 है प्लस 2 इंटू डी कितना है -3। अगला टर्म बोलो क्या हो जाएगा, अगला टर्म हो जाएगा ए प्लस 3d, तो 4 प्लस 3 इंटू डी कितना है -3। क्लियर है, तो यहाँ से अपना ए पी निकलेगा 4, कॉमा देखो यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 - 3 क्या हो जाएगा बोलो 1, ठीक है ना। यहाँ पर एक्चुअली जब आपको डी नेगेटिव दिखे, इतना बस सीख जाओ आप, डी नेगेटिव दिखे तो आपको घटाते जाना है, सब्ट्रैक्ट करते जाना है हर एक टर्म में -3 या जो भी नेगेटिव नंबर है डी, ठीक है ना। अगर डी पॉजिटिव है तो उतना ही आपको ऐड करते जाना है, इतना बस सीखना है आपको, ठीक है। तो अगर डी नेगेटिव मिले आपको तो क्या करना है, हर एक टर्म में उतना ही सब्ट्रैक्ट करते जाना है।
और अगर डी पॉजिटिव है तो उतना ही आपको हर एक टर्म में ऐड करते जाना है, बस यही है। तो अब 4 में बोलो -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ पर 4 में अब 1 में क्या करेंगे और -3 करेंगे, तो यहाँ से देख लो अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो यहाँ थर्ड टर्म हमारा ये लिखा रखा है, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई होगा कितना होगा -6, 2 3 का कितना होता है -6, तो 4 - 6 क्या हो जाएगा, देखो इधर 4 - 6 क्या होगा -2। क्लियर है, तो ये कुल मिलाकर के हमारा हो गया यहाँ पर -2। और वैसे भी दिखता है 1 में -3 करोगे तो एक तो 1 से 0 जाएगा, फिर 0 से -1, फिर -1 से -2, तो -2 आएगा। ठीक है, इसमें देखो 3 3 सा 9, 4 - 9 तो कितना हो जाएगा -5। ओके, तो AP हमारी बनकर के तैयार है 4 1 -2 एंड -5। क्लियर, ओके। अगला पार्ट है बेटा, ये जो फोर्थ पार्ट है उसमें बोल रखा है फर्स्ट टर्म हमारा -1 एंड कॉमन डिफरेंस हमारा 1/2 है। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल तरीके से अपना देख लेते हैं। AP हमारा क्या हो जाएगा, यहीं से बोलो फर्स्ट टर्म कितना हो जाए -1, कॉमा A यानी A पहले में हो गया, दूसरे में क्या होगा A + D, तो -1 + D कितना है 1/2। फिर हमारा हो जाएगा A + 2D, तो -1 + 2 × D कितना है 1/2। ठीक है, इसके बाद थर्ड टर्म हमारा हो जाएगा थर्ड टर्म ये हो गया ना, फोर्थ टर्म हो जाएगा हमारा A + 3D, तो -1 + 3 × D कितना है 1/2। क्लियर है, अब यहाँ से देखो कुछ जो हो सकता है वो कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ क्या बचा है अपना -1। ठीक है ना, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हम फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो ये फ्रैक्शन में हो जाएगा 2 1 जा 2। ठीक है ना, देखो ये ध्यान से इस चीज़ को, 2 1 जा 2, तो -2 +1/2। क्लियर है, कॉमा यहाँ तो बस 1 ही बचा है, तो -1 और +1। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, ये ऊपर हो जाएगा 3/2, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 3/2। तो 3/2 बेसिकली -1 के साथ जब भिड़ेगा तो 2 1 जा 2 -2 +3/2। क्लियर है ये इतना। ठीक है, तो -1 कॉमा यहाँ कितना बचेगा, ऊपर -2 एंड +1 -1/2 कॉमा यहाँ तो -1 +1 क्या हो जाएगा, 1 से 1 जाएगा तो क्या होगा 0। ठीक है, यहाँ माइनस या कैंसिल भी कर सकते हो जैसा भी चाहो आप, पर घट रहा है बेसिकली, 1 से -1 जाएगा तो कितना हुआ 0। यहाँ 3 - 2 होगा तो कितना बचेगा 1/2। तो कुल मिलाकर ये हमारे 4 टर्म्स आ जाएंगे AP। यहाँ पर आपको ये समझने में दिक्कत हो सकती है, अलग अलग हम देखो समझा देते हैं आपको दोबारा से। फर्स्ट टर्म में तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना, तो सेकंड वाला देख लो, सेकंड में वाले आपको थोड़ी दिक्कत लग सकती है, -1 + 1/2। तो पहले इसका मल्टीप्लाई 1 में करते हैं। ठीक है ना, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं -1 में, तो क्या हो जाएगा -1 2 जा -2, और फिर +1 लगाते हैं और पूरे के अपॉन में आता है 2। ठीक है ना, इसलिए हमारा ये हो गया कितना -1/2 सेकेंड वाला टर्म। ये कौन सा है, सेकेंड टर्म। अब यहीं पे अगर मैं बात करूँ आपसे थर्ड वाले टर्म की, तो आपको लग सकता है थोड़ा सा अटपटा, -1 + 2 × क्योंकि 2D था ना, 2 × 1/2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ कितना आया था, ये माइनस था, तो -1 + 1, तो कुल मिलाकर के इसलिए 0 आ गया। इसके बाद अगला टर्म जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है -1 एंड +3 × 1/2। तो देखो ना, -1 तो पहले हो गया, पर 3 × 1/2 है, उसको मैं 3/2 लिख सकता ना, तो बिल्कुल फर्स्ट टर्म की तरह, ये सेकंड वाले टर्म की तरह कैसा हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई -1 में यानी -2 + 3/2, तो कुल मिलाकर के यहाँ 1/2 इसलिए आ गया। क्लियर है, तो कुल मिलाकर के हमको इसमें क्या करना है, आधा जोड़ते जाना है। शॉर्ट में ये समझो आप कि पॉजिटिव 1/2 है, इसका मतलब हर एक टर्म में क्या होगा 1/2 ऐड होता जाएगा। क्लियर है, इसीलिए हमारा फर्स्ट टर्म अगर -1 था तो उसमें आधा पॉजिटिव ऐड होगा, तो फिर वो माइनस का हाफ बचेगा, फिर उसमें और हाफ ऐड होगा तो 0 बचेगा, और 0 में और हाफ ऐड होगा तो हाफ हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हमारा इस AP का 4 टर्म आ गया। तो उसमें लिखा है फर्स्ट टर्म हमारा है AP, क्या है फर्स्ट टर्म है AP का -1.25। ठीक है सर, -1.25 लिख लिया हमने। सेकेंड टर्म में हमको क्या करना है, -0.25 है, तो -0.2 हर एक टर्म में घटाते जाना है। तो अगला टर्म हो जाएगा A + D, तो -1.25
एंड प्लस डी कितना है हमारा -0.25। ओके, अगला टर्म क्या हो जाएगा हमारा, बोलो। अगला टर्म हो जाएगा a + 2d, तो -1.25 एंड प्लस 2d, 2d के क्या हो जाएगा माइनस का 0.25। ये थर्ड टर्म हो गया। फोर्थ टर्म हो जाएगा a + 3d, तो -1.25 एंड प्लस 3d कितना है हमारा माइनस का 0.25। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे 4 टर्म्स बन गए। देखो पहला तो ये रहेगा अपना -1.25। ओके, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस है, देख यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो माइनस और माइनस ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ना यहाँ से, तो -1.25 यहाँ से छोड़ रहा है, और यहाँ प्लस माइनस, तो ये भी माइनस ही का आएगा, तो माइनस का भी कितना छोड़ रहा है 0.25। तो बेसिकली 5 5 एंड 2 2 4 एंड 1, ये तो 5। वैसे भी आपको देखना चाहिए, जैसे 1.25 उसमें 25 और 0.25 और ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1.5। ठीक है, क्लियर है। तो माइनस का 1.50। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ना 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.25 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो बोल क्या बनेगा 50 ही बनेगा, 0.50। ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको देखो ना, 2 का मल्टीप्लाई होते ये कितना बन जाएगा माइनस का 0.5। इसमें ये भी माइनस ही का है, तो माइनस का 1.25 और नीचे अपना बैठ रहा है माइनस का कितना बन रहा है 0.50। तो ये 5 एंड 2 5 कितना 7 एंड 1.7 माइनस। क्लियर है। तो माइनस का 1.75। वैसे भी आपको इतना तो ऐड करना आना चाहिए। 3 का मल्टीप्लाई जब 0.25 में होगा तो 25 3 कितना होगा 75। तो बेसिकली यहाँ पर 0.75 हो जाएगा। अपना -1.25 तो है ही है, उसमें हम क्या कर देंगे माइनस का 0.75 कर देंगे, है कि नहीं है। ठीक है ना। तो 5 5 10 0 2 7 7 2 कितना हो जाएगा 9 एंड 1 10। क्लियर है। तो ये हमारा 2, कुल मिलाकर पूरा कितना बन जाएगा 2। ओके, अब यहाँ पर आपको सिंपली दिखता है, वैसे भी देखो ये तो सारी फॉर्मेलिटी है जो हमको करना ही पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है ना, दिखाना ही पड़ेगा कि हमने कैसे किया। वैसे बहुत ज़्यादा सिंपल है कि आपको करना क्या है, फर्स्ट टर्म लिख देना है। अगर नेगेटिव है डी तो उतना ही हर एक टर्म में आपको सब्ट्रैक्ट करते जाना है, बार बार आपको बोल रहे हैं। अगर फर्स्ट टर्म हमारा जैसा भी है उसमें अगर जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा पॉजिटिव है तो उसको हमें हर एक टर्म में ऐड करते जाना है। ओके सर, तो यही किया हमने। देखो -1.25 था, उसमें हम -0.25 करेंगे, यानी और 0.25 और घटाएंगे, तो फिर एक्चुअली वो नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा और वो -1.25 से क्या हो जाएगा -1.50। इस तरीके से हमारे 4 टर्म्स यहाँ से निकल के आ गए। बहुत ही सिंपल है।